हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं एनके सर आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट गोधुली भाग 2 का दूसरा चैप्टर 20 के दांत से जुड़ा हुआ है। इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, फटाफट आपको आंसर देना होगा सटासट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, 20 के दांत किसके अनुसार सेन साहब के सिद्धांत को भी बदल दिया था। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा मवाली चोर बनते हैं। यह पंक्ति कहानी जो है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है सेन साहब की है। प्रश्न संख्या 3 में 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत पाठ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। दोस्तों इसमें मध्यम वर्ग की हो जाएगी। अगला प्रश्न, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो दोस्तों इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों होगा। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है डी। ए और बी दोनों सही हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, मध्य वर्ग का। 7वां प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा जनमत कौन से भाषा के भाषी थे। दोस्तों इसमें हो जाएगा पटना। वो पटना वाला भाषा ज़्यादा जानते थे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों उनका जन्म पटना में ही हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों 1916 ईस्वी में बदरघाट पटना में हुआ था उनका जन्म। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। दोस्तों इसमें हो जाएगा रत्नावती शर्मा। 11 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। लेखक MA कौन से विद्यालय से किए हुए थे। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। 12 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों 1916 ईस्वी में उनकी जन्म हुई थी और 16 को उल्टा कर देना है, यानी 1961 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे। दोस्तों इसमें हो जाएगा आधुनिक शैली के आलोचक थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ कितने कविताओं से हुआ है, यानी इसमें हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामावतार शर्मा था। सेन साहब की मोटर कार थी। दोस्तों सेन साहब की मोटर कार की जो कंपनी थी वो स्ट्रीमल इंड कंपनी थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। दोस्तों काली कलूटी थी, यानी काले रंग की थी। 18 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी बेटियां थीं। दोस्तों सेन साहब की 5 बेटियां थीं। किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। दोस्तों सेन साहब की मोटर कार का खतरा उनकी बेटियों से नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी बहुत सीधी थी। उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे, वो कार तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की पुत्रियों में से कौन थी। दोस्तों सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। पहली का नाम है सीमा, दूसरी का आलो, तीसरी का रजनी, चौथी का शेफाली और 5वीं का आरती। दोस्तों इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन है जो ये नंबर है आरती, तो आंसर हो जाएगा आरती। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों सेन साहब जो थे वो खोखा को बिजनेसमैन नहीं तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसमें देख लेना है ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें इंजीनियर है, तो इंजीनियर सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, किंडर गार्डन स्कूल। अगला प्रश्न, मदन के पिता का क्या नाम था। दोस्तों जो मदन था उसके पिता का नाम गिरधर लाल था। दुर्ललित का शब्द का अर्थ जो है क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। दोस्तों कासू जो था लाड प्यार में बिगड़ा हुआ था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी।
दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। अगला प्रश्न, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? दोस्तों जब मदन गुस्सा किए थे तो कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। 27 नंबर क्वेश्चन, खोखा किसको कहा जाता है? दोस्तों खोखा कासू को कहा जाता है। 28 नंबर, 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये 20 के दांत कहानी अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है। सेन साहब के मित्र लोग थे वो क्या थे? तो दोस्तों वे लोग पत्रकार थे जो आए हुए थे और सेन साहब से बातचीत हो रही थी। लास्ट प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल कौन है? दोस्तों गिरधर लाल मदन का पिता हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मैं आ गया। जय हिंद, जय भारत।